दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्री के प्राइस के ऊपर। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में 3.70 3.5% से ज़्यादा से गिरावट। एंड यही रीज़न है दोस्तों कि निफ्टी में भी हम लोगों को गिरावट थोड़ी सी और ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज कुछ ज़्यादा ही है। सो रिलायंस में हम लोग को गिरावट देखने को मिली, हालांकि 2000 इसका सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे माना जा रहा है। सो 2000 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग फिलहाल यहाँ पे दी है। अगर आज के दिन की लो की बात करें तो 2018 तक ये स्टॉक यहाँ पे आया था एंड शुरुआत से ही जैसे हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिला वही इसका आज का हाई था। एंड यही लॉजिक आप सब लोगों को पता है, क्योंकि ये जो न्यूज़ सामने आई इसके चलते हम लोग को ये प्रेशर देखने को जरूर मिला है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, एक बार एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देखते हैं कि यहाँ पे क्या इस गिरावट में कोई किसी ने डिलीवरीज उठाई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यस 36 to 37% के आसपास लोगों ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ये जो गिरा है वहाँ पे डिलीवरी उठाने की कोशिश जरूर की है। सो दोस्तों चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एक्सपर्ट का क्या कहना है एंड सेकेंड पॉइंट नंबर 2 मेरा यहाँ पे क्या कहना है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपर्ट को पूछा गया, नाउ दैट अमेजोन हैज वॉन द इंटरिम रिलीफ, क्योंकि ये छोटा सा एक रिलीफ उनके लिए जरूर है, द फ्यूचर रिलायंस डील हैज बीन पुट ऑन होल्ड, व्हाट हैपन नाउ। सो एक्सपर्ट को पूछा गया है, तो आप हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई है। सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि ये जो इशू है वो जल्द से जल्द यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये बात किसकी कर रही है, फ्यूचर, अमेजोन एंड जो रिलायंस, ये तीन हम लोगों को कंपनीज देखने को मिल रही है। इसके चलते जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं इससे रिलेटेड बात हो रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सपर्ट ने ये भी बताया कि ये जो तीनों पार्टीज है वो यहाँ पे हम लोगों को सेटलमेंट के ओर यहाँ पे आते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट की ओर जरूर आएंगे। एंड ये जो बातें यहाँ पे बताई जा रही है फिलहाल ये हम लोगों को सिर्फ बार्गेनिंग एंड निगोसिएशन तक ही सीमित होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब उनका यही कहना है कि अमेजोन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चाहता है, पैसा चाहता है, इस डील का कॉम्पनसेशन कुछ तो चाहता है। मतलब आप देख सकते हैं बार्गेनिंग निगोसिएशन यहाँ पे चाहता है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है। सो एक्सपर्ट ने सीधा सीधा यहाँ पे एक ही शब्द में ऐसा बोल दिया, आप देख सकते देयर विल बी द डिलेस बट सेटलमेंट विल बी रीच। सो यही कहना चाहते कि वो सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा और कोई यहाँ पे दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। कभी कभी हो सकता है कि ये डिले हो सकता है, बट यहाँ पे अमेजोन का जो मंशा है वो यहाँ पे हम लोगों को सेटलमेंट या फिर निगोसिएशन की ओर देखने को फिलहाल मिल रहा है। सो दोस्तों उसके बाद उनको लास्ट और आखिरी मतलब सेकंड यार आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं रिलायंस एंड जो अमेजोन की यहाँ पे जो हम लोग को लड़ाई देखने को मिल रही है, जो इशू देखने को मिल रहा है, क्या वो छोटा इशू है, क्या जल्दी यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बातें करें तो क्या ये सिर्फ सेटलमेंट तक ही सीमित रहेगी जैसे उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो उन्होंने यही आंसर दिया कि यहाँ पे जो मैटर फिलहाल यहाँ पे चल रहा है वो वैल्यूएशन को लेके है। अमेजोन की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि पॉसिबली विल जस्ट वांट इट इन्वेस्टमेंट बैक विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये उनका कहना है कि अमेजोन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसा वापस लेना चाहते हैं एंड वहाँ पे प्रॉफिट जोड़ के वो यहाँ पे देखना चाहता है। सो यहाँ पे जो मैटर है सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन तक सीमित है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे कहना है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखे जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रुप है उसको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अमेजोन को यहाँ पे करना पड़ सकता है एज अ प्राइस। हम लोग कह सकते हैं ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, उसी के साथ साथ कुछ कमिटमेंट थी उससे रिलेटेड हम लोग को ये बातें देखने को मिल रही है, तो वो ब्रीच ऑफ कमिटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते अमेजोन यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा फ्यूचर ग्रुप से भी हम लोग को लेते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इट विल द रियली अ मैटर ऑफ वैल्यूएशन एंड द निगोशिएटेड सेटलमेंट। सो एक बार ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी तो हम लोग को सब कुछ नॉर्मल होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये मेरा मानना नहीं है, ये यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उन्होंने यहाँ पे जो सवाल का जवाब दिया है वो उनका मानना है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा ऑब्वियसली एक्सपर्ट है तो उनका जो मानना रहेगा तो वो 90% सही हो सकता है, बट स्टिल मैं अपना भी एक ओपिनियन आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर मेरे भी पोर्टफोलियो में, बट स्टिल जो रहेगा एक्चुअल में हकीकत वही मैं आपके सामने यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं रिलायंस का शेयर आपके सामने यहाँ पे ओपन है। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि शायद से अमेजोन सिर्फ ये सेटलमेंट तक सीमित वाली बात यहाँ पे नहीं सोच रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अमेजोन ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बात बोली थी, जेफ बेजोस ने, अमेजोन के जो फाउंडर है उन्होंने, कि इंडिया ये एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड रिटेल बिजनेस आप सब लोगों को पता है जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना उसका खपत यहाँ पे होता है। सो इंडिया बहुत
एक बड़ा मार्केट है एंड इसीलिए अमेजॉन इंडिया के और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें तो ये बात सिर्फ सेटलमेंट तक नहीं है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ये अमेजॉन का कोई मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये कॉम्पिटिटर है, सीधा सीधा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, इनडायरेक्ट भी नहीं, सीधा डायरेक्ट हिट करने वाला कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इनका भी रिटेल का बिजनेस है एंड इनका भी रिटेल का बिजनेस। तो मुझे नहीं लगता कि अमेजॉन जो कि अभी इस मौके का फायदा है उसको इजीली जाने देगा। यस दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखते हो कि अमेजॉन रिटेल का बिजनेस एंड प्लस सिंगापुर कोर्ट ने यहाँ पे मतलब जो भी है उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि फिलहाल जो इनकी डील है वो होल्ड पे डाल दी गई है, आगे वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो मेरा मानना यह है कि शायद से अमेजॉन सिर्फ पैसे तक सीमित ये बात को नहीं रखेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पे ये जो डील है उसको रोक दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अमेजॉन ने इससे पहले भी एक बात बोली थी, फ्यूचर ग्रुप को उन्होंने ये बात बोली थी कि वो ये केस को वापस लेने के लिए तैयार है अगर वो यहाँ पे रिलायंस रिटेल के साथ जो 24 से 25 हज़ार करोड़ का जो उनका जो डील है उसको वो तोड़ने के लिए तैयार है। तो क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि उसको चाहिए पैसा, किशोर बियानी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है एंड आप सब लोग पता है टाइम पे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ उनके साथ जो उनके प्लान्स थे वो यहाँ पे मिसमैच हो सकते हैं। सो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा होने के कारण अमेजॉन ने ये भी डील एक उनके सामने एक ऑफर यहाँ पे रख दिया था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अमेजॉन देखा जाए तो फ्यूचर कूपन में उन्होंने बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी जो कि फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड ही है एंड उनका ये भी मानना है कि एक रिटेल बिजनेस में उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था। सो फ्यूचर ग्रुप दूसरे किसी रिटेल बिजनेस के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्लॉज में भी लिखा होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, आप सिमिलर बिजनेस वालों के साथ डील नहीं कर सकते। एंड आइदर अगर आप लोग करना भी चाहते तो आप लोगों ने फर्स्ट जो यहाँ पे आया था उनके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए, जो कि फ्यूचर ग्रुप ने यहाँ पे नहीं ली है। सो इतना बड़ा जो हम लोगों को यहाँ पे मौका देखने को मिल रहा है, किसको मौका देखने को मिल रहा है, अमेजॉन को यहाँ पे मौका देखने को मिल रहा है कि ये डील को तोड़ने का। तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ पैसों के सीमित रहेंगे, क्योंकि पैसा तो अमेजॉन के पास क्या कमी थोड़ी है। कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो जरूर वो रिलायंस इंडस्ट्री की ये डील जितने डिले हो सके या फिर ये डील तोड़ने की वो कोशिश करेंगे, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। सो दोस्तों, जो मेरा मानना था वो मैंने बता दिया। अभी हम लोग बात करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे आगे क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल बात है, मैंने इससे पहले भी कहा कि आप लोगों ने भी ये थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्या ये न्यूज़ अच्छी है रिलायंस के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर ये न्यूज़ अच्छी होती तो हम लोग को रैली देखने को मिलती, हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है एंड वो डिजर्व भी थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, ये जो न्यूज़ है जितनी खींचते चली जाएगी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में रैली आने के चांसेस उतने कम रहेंगे, बहुत ही रेयरली। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी एक स्टॉक के साथ ऐसा हो चुका है और दोस्तों उसका नाम है इन्फोसिस। यस दोस्तों, इन्फोसिस के ऊपर आप सभी लोगों को पता है विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट लगाई थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी चल रही। कंपनी के सीईओ एंड सीएफओ यहाँ पे उनके जो सबऑर्डिनेट्स है उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ज़्यादा नंबर्स बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, मार्जिन्स बढ़ा चढ़ा के दिखाओ। एंड दोस्तों बताना चाहूँगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब ये मामला चल रहा था वहाँ पे भी तो कोर्ट में चल रहा था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में चल रहा था, हमारे इंडिया में भी से भी सब कुछ चेक कर रही थी। सो जब ये मामला चल रहा था तो बताना चाहूंगा इन्फोसिस को लगभग 7 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले। अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी तो इन्फोसिस को जब भी ये 7 कॉन्ट्रैक्ट मिले शेयर में हम लोग को तेजी देखने को मिल सकती थी, बट इन्फोसिस के शेयर में हम लोग को कुछ भी तेजी देखने को नहीं मिली। क्योंकि आप सभी लोग पता है बायर इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि वहाँ पे जो कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसका आउटपुट क्या आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कह सकते कि इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे जो कि जता रहे थे कि कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है करके, बट स्टिल अगर कल कुछ हो गया 19-20, अगर ये दोषी पाए गए तो इस शेयर में और गिरावट आएगी। सो सिमिलर चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में भी यही देखने को मिलेगा जो हम लोगों को इन्फोसिस में देखने को मिला। क्या कि जितनी ये केस हम लोगों को लंबी खींचते हुए देखने को मिलेगी उतना ही रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर हम लोग को फ्लैट पड़ते हुए देखने को मिलेगा या फिर नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। रैली की संभावना बहुत ही रेयर है। हाँ, अगर पूरे ग्लोबली मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, पूरे इंडियन मार्केट में कोई बूम आ गया, पैकेज से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो एक रैली छोटी मोटी आ सकती है। बट फिलहाल इस न्यूज़ के बाद हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोगों को यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट लगते हुए भी देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे सर क्या शेयर बर्बाद हो गया? दोस्तों एक डील से शेयर कोई बर्बाद नहीं होता है। अगर आप देखो तो सऊदी अरेमको के साथ भी इन्होंने डील की थी, किसके लिए? नेट डेट फ्री करने के लिए।
क्या पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ। सो इनको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, रास्ता अपनाया भी एंड उन्होंने अपना टारगेट अचीव भी किया। सो इतना तो मैं कह सकता हूं कि इससे कोई कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती, हाँ, बट कंपनी का शेयर प्राइस बहुत लंबे समय तक एक सीमित दायरे में हम लोगों को ट्रेड करते हुए, या फिर आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में हम लोग को रहते वक्त देखने को मिल सकता है। सो ये कहना चाहूंगा कि कंपनी कोई बर्बाद नहीं हो जाएगी, बट ये मैटर जितना खींचता चला जाएगा उतना ही रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये अच्छी बात साबित नहीं होगी। सो मेरा फाइनल डिसीजन यही रहेगा दोस्तों कि जिन लोगों के पास ये शेयर ऑलरेडी है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने होल्ड करना चाहिए। देखिए, जो लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे लगता है वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये शेयर है तो मैं होल्ड करूंगा। इशू जरूर हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस रिटेल का जो फ्यूचर का विजन लेके जाने वाला जो इशू है उसको वो यहाँ पे ब्रेक करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम तक हम लोगों को एक कंसल्टेशन फेज देखने को मिलेगी, बाद में वापस हम लोगों को नॉर्मल होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। सो फिलहाल तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ साथ जो लोग पूछ रहे हैं क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है, सो दोस्तों मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आप बाइंग करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर आपको वो फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है तो आप लोग शुरुआत किसी भी लेवल पे कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग इस चीज को गलत वे में लेते हैं, उनको लगता है मेरे पास 1 लाख है, चलो इसी लेवल पे 1 लाख माल उठा लेते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपको शेयर अच्छा लगता है 1-2 क्वांटिटी उठा लेना, 3-4 उठा लेना, चलो कल ये 2000 का लेवल ब्रेक करेगा तो 1900 तक आएगा, तो चलो और 10 क्वांटिटी उठाना। कल और नीचे गया 1800 तक गया तो चलो और 10 से 20 क्वांटिटी। ऐसा अगर आप लोग बाय ऑन डिप्स करोगे, बट आप क्या करते हो डायरेक्टली 1 लाख सर डाल दो क्या? अरे 1 लाख डालोगे तो फिर आपके पास एवरेज का मौका ही नहीं रहेगा। हमको थोड़ी पता कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को यहाँ पे समझनी आनी चाहिए। सो दोस्तों इसीलिए कहना चाहूंगा मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला कि मार्केट गिरेगा तो आप लोगों ने कैसा निवेश करना चाहिए, तो आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे एंड आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम रह जाएंगे। सो फाइनल कंक्लूजन मेरी तरफ से तो यही है कि मैं इसमें होल्ड करूंगा। जो लोग यहाँ पे बता रहे कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने लॉस में बेचना चाहिए। इतनी जल्दबाजी मार्केट में तो फिर आप किसी भी शेयर में ऐसे टिक नहीं पाओगे। एंड अगर एवरेज की बात करें तो आप चाहो तो छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ पे उठा सकते हो, अगर और नीचे बहुत बड़ी गिरावट आती है तो आप लोग वहां पे ज्यादा क्वांटिटी भी उठा सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको वो स्टॉक पसंद होना चाहिए। सिर्फ नीचे गिर रहा है इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप लोगों ने वहां पे निवेश करना चाहिए। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि मेरा ओपिनियन ये है कि जेफ बेजोस डेफिनेटली अमेजॉन सिर्फ सेटलमेंट निगोशिएशन तक ये बात को सीमित नहीं रखेंगे, ये इनका कॉम्पिटिटर है। पूरी तरीके से वो कोशिश करेंगे कि रिलायंस रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप का डील को यहाँ पे तोड़ा जाए कोर्ट के हिसाब से। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करेंगे एंड वापस हम लोग को सब कुछ नॉर्मल होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर एक्सपर्ट की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि अमेजॉन निगोशिएशन एंड पैसे के लिए ये सारी चीजें सेटल कर देगा एंड वापस नॉर्मल हो जाएगा। सो आपको जो सही लगता है दोस्तों मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न क्या है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।